क्या हुआ? जब एक गरीब की बिल्ली रोज रात करोड़पति के बंगले की दीवार खुरचती थी, 3 साल बाद जब दीवार तोड़ी तो अंदर जो छुपा था 40 साल पुराना राज्य खुल गया। जानने के लिए बस आखिर तक देखते रहिए। फिर आ गई। भाग यहां से ताता है, रोज रोज रोना है, साली बिल्ली। चीकू, तू रोज वहीं क्यों जाती? क्या है उस दीवार में? तोड़ के देख ही लेता हूं। इंदौर शहर के सबसे पॉश इलाके में विजयनगर, जहां बंगले करोड़ों के गाड़ियां इंपोर्टेड और गेट्स इतने ऊंचे कि अंदर का आसमान भी अलग, वहां एक बंगला था, सबसे बड़ा, सबसे पुराना, सेठ गोविंददास अग्रवाल का, शहर का सबसे अमीर, टेक्सटाइल एम्पायर, 4 फैक्ट्रीज, 2 मॉल्स और एक बंगला जो बाहर से पैलेस, अंदर से कुछ और। गोविंददास 70 साल, सफेद बाल, सफेद कुर्ता, माथे पर चंदन, हर मंदिर में सबसे बड़ा दान, हर शादी में सबसे बड़ा गिफ्ट, और शहर में एक ही बात, गोविंददास जी भगवान का आदमी। लेकिन भगवान का आदमी 40 साल से एक राज्य दबाए बैठा था, और वो राज्य बंगले की पश्चिमी दीवार के पीछे बंद था। उसी शहर की सबसे गंदी बस्ती, रामबाग नाला किनारे, जहां गटर का पानी खुले में और मक्खियां हर जगह, वहां एक 23 साल का लड़का रहता, रामू, कबाड़ बीनता। सुबह 5 बजे बोरा कंधे पर, शहर भर कूड़ेदान, कंस्ट्रक्शन साइट, कबाड़ जो मिले बोरे में, शाम को बेचता, दिन के 100, 150 बस। रामू की मां कमला 2 साल पहले मरी, कैंसर, इलाज के पैसे नहीं, सरकारी हॉस्पिटल, और एक रात चली गई। बाप कभी था नहीं, मां ने बताया, छोड़ गया तू छोटा था, बस इतना। लेकिन मां ने एक चीज छोड़ी, चीकू, बिल्ली, छोटी, जो मां के साथ हमेशा गोद में, और मां के जाने के बाद रामू के साथ। लेकिन चीकू अजीब थी, दिन में नॉर्मल सोती खाती रामू के पास, लेकिन रात को ठीक 12 बजे उठती, बोरा छोड़ती और भागती। कहाँ? विजयनगर, गोविंददास के बंगले तक, 3 किलोमीटर, बस्ती से पॉश एरिया, और वहां बंगले की पश्चिमी दीवार बाहर से नाखून मारती, खुरचती, तेज, लगातार, घंटों, गार्ड भगाता, लात मारता, पानी डालता, चीकू भागती, 5 मिनट, वापस, वही दीवार, वही जगह, 3 साल, हर रात, एक भी रात नहीं छोड़ी। रामू ने पहले ध्यान नहीं दिया, बिल्ली है, रात में घूमती, चूहे पकड़ती। लेकिन जब पता चला चीकू गोविंददास के बंगले जाती, रामू हैरान, तू वहां क्यों? 3 किलोमीटर, रोज उसी दीवार पर? और फिर मां की एक बात याद आई। मरने से पहले कमला ने कहा था, बेटा चीकू को कभी मत छोड़ना, वो जानती है कुछ जो मैं नहीं बता पाई। क्या जानती है अम्मी? बस रख, समझ जाएगा। मां मर गई, बात अधूरी, और चीकू रोज रात उसी दीवार पर। रामू ने इन्वेस्टिगेट करने की ठानी। एक रात चीकू के पीछे पीछे गया, बस्ती से विजयनगर, 3 किलोमीटर, अंधेरे में, और बंगले के बाहर छुपकर देखा। चीकू दीवार पर, नाखून तेज, और बीच में एक आवाज, म्याऊं। लेकिन वो म्याऊं नॉर्मल नहीं, लंबी, दर्दनाक, जैसे किसी को बुला रही। और तभी रामू ने कुछ सुना, दीवार के उस पार से, धीमा, बहुत धीमा, जैसे कोई दीवार के अंदर से खटखटा रहा, हल्की सी ठक ठक ठक। रामू का दिल रुका, दीवार पर कान लगाया, और साफ सुना अंदर से ठक ठक। कोई है दीवार के पीछे, जिंदा। रामू भागा, घर गया, रात भर सोया नहीं। अगली रात फिर गया, फिर सुना ठक ठक। तीसरी रात रिकॉर्डिंग की, फोन से, दीवार पर फोन लगाकर। और फिर एक काम किया जो खतरनाक था। दिन में जब गार्ड सो रहा, रामू ने बंगले की पश्चिमी दीवार बाहर से, जहां चीकू खुरचती, वो जगह देखी। प्लास्टर उखड़ा हुआ, 3 साल, बिल्ली के नाखूनों से ईंटें दिख रही। रामू ने एक ईंट हिलाई, ढीली निकली, और पीछे अंधेरा, खोखला, दीवार डबल थी, बाहर ईंट, अंदर स्पेस, और उस स्पेस के पीछे एक और दीवार जिसमें एक दरवाजा बंद, ताला। जंग खाया। रामू वापस आया, दिमाग में तूफान। दीवार के पीछे कमरा, कोई बंद, जिंदा, 40 साल से, कैसे? और तभी एक और बात याद आई। मां कमला 20 साल पहले गोविंददास के बंगले में काम करती, नौकरानी, झाड़ू, पोंछा। और मां ने एक बार रामू से बोला था, शायद नशे में, बीमारी में आ गई, बेटा उस बंगले में कोई रोता, दीवार के पीछे मैंने सुना। बोला, सेठ जी को उन्होंने निकाल दिया, पागल है बोलकर। मां ने सुना, 20 साल पहले। और चीकू, मां की बिल्ली, जो उस बंगले में मां के साथ रहती थी, उस कमरे के पास, वो भी जानती। मां को निकाला, बिल्ली सड़क पर आई, रामू ने पाली। लेकिन चीकू हर रात वापस उसी दीवार पर। मां ने जो अधूरा छोड़ा, बिल्ली ने जारी रखा। रामू ने अगले दिन एक काम किया। शहर में एक जर्नलिस्ट था, प्रकाश भारती, इंदौर मिरर, जो लोकल क्राइम कवर करता।
मां के मरने पर प्रकाश ने ही स्टोरी की थी, कबाड़ बीनने वाली औरत कैंसर इलाज नहीं। तब से रामू को जानता। रामू ने प्रकाश को कॉल किया। भैया, गोविंद दास के बंगले में दीवार के पीछे कोई बंद है। मैंने सुना 3 साल से मेरी बिल्ली वहीं जाती। प्रकाश पहले हंसा। रामू गोविंदास, शहर का सबसे बड़ा दानी, और बिल्ली? भाई पागल है क्या? भैया रिकॉर्डिंग है, फोन में सुनो। प्रकाश ने सुनी, ठक ठक ठक, दीवार के पीछे से। रुका, दोबारा सुनी, तीसरी बार। रामू, ये तो सच में कोई खटखटा रहा? हाँ भैया, 3 साल चीकू वहीं जाती और अंदर से यही आवाज। प्रकाश जर्नलिस्ट इंस्टिंक्ट। रामू, मैं आज रात आऊंगा कैमरा लेकर, लेकिन गोविंद दास शहर का सबसे ताकतवर अगर पकड़े गए। भैया, मेरी अम्मी ने मरने से पहले बोला, चीकू जानती है। अम्मी 20 साल पहले उस बंगले में काम करती, उसने भी सुना, निकाल दिया गया। अम्मी नहीं बोल पाई, चीकू बोल रही। 3 साल से अब मेरी बारी। उसी रात रात के 2 बजे रामू, प्रकाश, एक कैमरामैन और चीकू जो आगे आगे रास्ता दिखा रही बस्ती से विजयनगर 3 किलोमीटर अंधेरे में बंगले की पश्चिमी दीवार। चीकू हमेशा की जगह नाखून खुरचना शुरू और अंदर से ठक ठक। प्रकाश ने कैमरा चालू किया, रिकॉर्ड। फिर रामू ने ईंटें हटाई जो पिछली बार ढीली की, 1 2 3 और गैप बना बड़ा इंसान घुस सके। रामू अंदर गया, टॉर्च जलाई, डबल वॉल, बीच में गलियारा छोटा और आगे एक दरवाजा, लोहे का ताला, झंग पुराना, ताला तोड़ा, लोहे की रॉड से आवाज गूंजी, दरवाजा खोला और जो दिखा रामू की टॉर्च हाथ से गिरते गिरते बची। एक कमरा, छोटा, अंधेरा, बदबू सीलन बंद, हवा 40 साल की, एक बिस्तर पुराना और बिस्तर पर एक बूढ़ी औरत, हड्डियों का ढांचा, सफेद बाल कमर तक, आंखें खुली लेकिन देख नहीं पा रही। अंधेरे में 40 साल। रोशनी गई, हाथ जो दीवार खटखटाते, उंगलियां घिसी, नाखून नहीं सिर्फ हड्डी। और उसी बिस्तर के नीचे खाने की थाली, आधी खाई पानी का बर्तन। कोई बाहर से खाना देता, बस इतना कि मरे नहीं लेकिन जिंदा भी न कह सके। रामू ने कहा, आप कौन? बूढ़ी औरत ने टॉर्च की रोशनी से आंखें सिकोड़ी, दर्द 40 साल, अंधेरे में रोशनी सहन नहीं। और फिर एक आवाज फटी, सूखी पुरानी, मेरा नाम सरला, सरला अग्रवाल, गोविंद दास की पत्नी। प्रकाश जो बाहर कैमरा चला रहा अंदर आया, सुना, पत्नी? गोविंद दास की पत्नी जो 40 साल पहले मर गई, बताई गई। मैं मरी नहीं, मारी नहीं गई, बंद 40 साल इसी कमरे में। क्यों? सरला ने बताया धीरे, रुक रुक कर। 40 साल में बोलने की आदत छूट चुकी। शादी हुई मैं 20 की, गोविंद दास 30 का। मेरे बाप बनारस के सबसे बड़े कपड़ा व्यापारी, दहेज में करोड़ों और प्रॉपर्टी इसी बंगले सहित मेरे नाम। गोविंद दास का अपना कुछ नहीं, सब मेरे बाप का। फिर 5 साल बाद मैंने तलाक मांगा। गोविंद दास मारता पीटता दूसरी औरतें। मैंने कहा तलाक दो, लेकिन तलाक में प्रॉपर्टी आधी मेरी, बंगला मेरा, फैक्ट्री शेयर करोड़ों। गोविंद दास ने कैलकुलेट किया, तलाक दिया तो आधी दौलत गई, मारा तो मर्डर जेल, तो तीसरा रास्ता जिंदा लेकिन मर गई। कैसे? एक रात नींद की गोली खाने में जब होश आया, यहां थी इस कमरे में, ताला बाहर से, और बाहर दुनिया को बता दिया, दिल का दौरा, मर गई। अंतिम संस्कार कर दिया। किसका? किसी और का शव या खाली ताबूत? मुझे नहीं पता। 40 साल कौन खाना देता? एक नौकर, पुराना, वफादार, गोविंद दास का। रात को दरवाजा खोलता, थाली पानी, दरवाजा बंद। 40 साल एक शब्द नहीं बोलता, बस थाली और ताला। प्रकाश का कैमरा चल रहा, हर शब्द, हर फ्रेम। और बाहर चीकू दरवाजे पर बैठी सरला को देख रही, जैसे कह रही, मैं लाई ना किसी को आखिर 40 साल। मैं कहती कोई सुनता नहीं, आज सुना। रामू ने सरला से पूछा, माँ जी, मेरी अम्मी कमला यहाँ काम करती। सरला रुकी। कमला? वो नौकरानी, 20 साल पहले उसने दीवार पर कान लगाया। मैंने खटखटाया, उसने सुना, गोविंद दास से बोली, अंदर कोई है। गोविंद दास ने उसी रात निकाल दिया। और बिल्ली? बिल्ली कमला की छोटी भूरी यहीं रहती, इसी कमरे के बाहर मेरी आवाज सुनती, दीवार खुरचती। मुझे लगता कोई है बाहर, कोई जानता मैं जिंदा हूं। माँ को निकाला। बिल्ली सड़क पर रामू ने पाली, और बिल्ली चीकू ने माँ का अधूरा काम 3 साल जारी रखा। हर रात बिना रुके, बिना थके, रामू ने सरला को बाहर निकाला, धीरे, संभाल कर। 40 साल पैर जमीन पर नहीं रखे, चल नहीं सकती, आंखें रोशनी सहन नहीं, अंधेरा ही दुनिया। रामू ने कपड़ा लपेटा आंखों पर और पीठ पर उठाया। बाहर रात, तारे, और 40 साल बाद सरला के चेहरे पर हवा लगी, ठंडी, ताजी। और सरला ने, जो 40 साल में नहीं किया, रोई जोर से। प्रकाश ने उसी रात वीडियो एडिट किया, 2 हिस्से। पहला, बिल्ली दीवार खुरचना 3 साल, दूसरा कमरा, सरला 40 साल जिंदा। और सुबह 5 बजे इंडोर मिरर की वेबसाइट पर पब्लिश। हेडलाइन, शहर के सबसे बड़े दानी की दीवार के पीछे 40 साल से बंद पत्नी जिंदा। सुबह 7 बजे शहर जागा, और जो जागा हिल गया। वीडियो व्हाट्सएप पर हर ग्रुप में, ट्विटर पर ट्रेंडिंग, यूट्यूब पर 30 लाख व्यूज 2 घंटे में, और हर न्यूज चैनल OB वैन विजयनगर
गोविंद दास के बंगले के बाहर सुबह 9 बजे तक। बंगले के बाहर भीड़, मीडिया, पुलिस और गांव शहर के वो लोग जो गोविंद दास के पैर छूते आज हत्यारा चिल्ला रहे। लेकिन गोविंद दास 70 साल वो आदमी नहीं जो घबराए। 40 साल बीवी को बंद रखा, दुनिया को मर गई बताया और करोड़ों कमाए। ऐसा आदमी एक वीडियो से नहीं हारता। सुबह 10 बजे गोविंद दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। बंगले के बाहर, मीडिया सामने, सफेद कुर्ता, चंदन और वही मुस्कान। यह साजिश है। मेरी पत्नी सरला 40 साल पहले गुजर गईं। दिल का दौरा, अंतिम संस्कार हुआ। और आज एक कबाड़ी लड़का जिसकी मां मेरे यहां नौकरानी थी, पैसे के लिए झूठा वीडियो बनवा रहा। वो औरत सरला, नहीं कोई भिखारन जिसे रामू ने बिठाया। मैं कानून पर भरोसा करता हूं। और गोविंद दास के 3 वकील सबसे महंगे शहर के डेफेमेशन केस फाइल करने की तैयारी। रामू पर, प्रकाश पर, झूठी खबर, मानहानि, करोड़ों का मुआवजा। रामू बस्ती में फोन पर प्रकाश ने बताया, भैया सेठ बोल रहा, झूठ डेफेमेशन, मेरे पास वकील के पैसे नहीं। प्रकाश ने कहा, रामू बोलेगा, ताकतवर है, लेकिन डीएनए, अगर वो औरत सरला है तो डीएनए मैच गोविंद दास का सरला का। और अगर उनके कोई बच्चे गोविंद दास का एक बेटा है, विक्रम, जो अमेरिका में रहता। अगर सरला विक्रम की मां डीएनए मैच, तो सेठ का झूठ 1 सेकंड में खत्म। लेकिन डीएनए टेस्ट कोर्ट ऑर्डर चाहिए। और कोर्ट ऑर्डर, टाइम। उसी दिन प्रकाश ने हाई कोर्ट में इमरजेंसी पिटीशन फाइल करवाई। एक ह्यूमन राइट्स एडवोकेट वीणा शर्मा, जो प्रो बोनो काम करती, उसने केस लिया। इलीगल कन्फाइनमेंट 40 ईयर्स अटेम्प्टेड, मर्डर इक्विवेलेंट डीएनए वेरिफिकेशन अर्जेंट। हाई कोर्ट जस्टिस जोशी ने पिटीशन सुनी, वीडियो देखा और सेम डे ऑर्डर, डीएनए टेस्ट, सीबीआई इन्वेस्टिगेट, गोविंद दास पासपोर्ट जब्त, ट्रैवल बान। सीबीआई टीम इंदौर उसी शाम। सरला हॉस्पिटल में, जहां रामू ने एडमिट करवाया, डीएनए सैंपल लिया। गोविंद दास से अगले दिन कोर्ट ऑर्डर से सैंपल लिया। और अमेरिका से विक्रम, गोविंद दास का बेटा, उसका भी रिकॉर्ड में पुराना मेडिकल रिकॉर्ड, ब्लड ग्रुप मैच। रिपोर्ट 1 हफ्ते बाद। सरला अग्रवाल डीएनए मटर्नल मैच, विक्रम अग्रवाल कंफर्म्ड। सरला बायोलॉजिकल मदर ऑफ विक्रम, आइडेंटिटी कंफर्म्ड। सरला वही गोविंद दास की पत्नी, विक्रम की मां, जो मर गई बताई गई। 40 साल जिंदा, बंद। गोविंद दास का भिखारण वाला झूठ डीएनए ने एक पेज में तोड़ दिया। और फिर सीबीआई ने बंगला छाना, वो कमरा, फोरेंसिक एविडेंस, और जो मिला, सेठ का पूरा ढांचा गिर गया। कमरे में दीवार पर सरला ने 40 साल नाखूनों से दिन गिने, खरोंचे हजारों, हर दिन एक लाइन, 14,600 लाइन्स, 40 साल, एक दिन, गिनती नहीं भूली, उम्मीद नहीं छोड़ी। और कमरे के दरवाजे पर फिंगरप्रिंट्स, जो नौकर खाना देता, पकड़ा गया रामचंद, 80 साल गोविंद दास का वफादार, जिसने 40 साल थाली दी, ताला लगाया, एक शब्द नहीं बोला। रामचंद ने सीबीआई को बताया, मालिक का हुक्म, मैं नौकर, नौकर सवाल नहीं करता। कोर्ट, इंदौर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। गोविंद दास कटघरे में, सफेद कुर्ता नहीं, जेल की यूनिफॉर्म, चंदन नहीं पसीना। और सामने जज वही, जो हर दिवाली गोविंद दास से मिठाई लेता, आज सजा सुना रहा, सेठ गोविंद दास। अग्रवाल इलीगल कन्फाइनमेंट 40 ईयर्स इक्विवेलेंट टू अटेम्प्टेड मर्डर फ्रॉड, फॉर्जरी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी फ्रॉड, उम्र